हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक क्विक रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जिनके मन में सवाल है कि क्या आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। क्विक रीडिंग होगी, इसमें हम जल्दी से आंसर जानेंगे हाँ या ना, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आपके पर्सन जो हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं उनके मैसेजेस के साथ। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हाँ या ना। क्या उनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का या पैचअप करने का, हाँ या ना। कंप्रोमाइज, अनलाइकली, आस्क योर एंजल्स एंड यू आर रेडी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि जो करंट सिचुएशन रही है आपके और उनके दरम्यान में, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, उसमें इट्स नॉट लाइक पॉसिबल कि वो चाहें कि आपसे बात करें, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ है जो कि उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा जिन चीज़ों के ऊपर शायद आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइट्स होते हैं, या फैमिली के जो है वो डिसअप्रूवल है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर उनको लग रहा है फ़िलहाल कि पैचअप करना या बात करना सही नहीं है। उनको बहुत सारी चीज़ों को फिर से हैंडल करना पड़ेगा जो कि वो मूड में नहीं है। बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में चीज़ें बदलेंगी। आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा जो कि इंट्यूटिवली आपके पर्सन को फ़ील होगा कि शायद उनको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। गिवन सर्कमस्टांसिस में फ़िलहाल मुझे वो एक्शन लेते दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पास कम्युनिकेशन इस इंसान की तरफ से आएगी और इसका दिल भी करेगा आपसे कम्युनिकेट करने का। फ़िलहाल अगर हम देखें तो मेरे ख़्याल से आने वाले एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ में मुझे नहीं लग रहा कि कम्युनिकेशन होगी या पर्सन जो है एक्शन लेगा। इवन तो कि वो मिस कर रहे हैं आपसे, आप बात करना चाहते हैं, बट वो एक्शन लेने के मूड में नहीं है। एक होता है ना कि आपका दिल कर रहा है, आप मिस कर रहे हो, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा अगर मैं इस इंसान से बात करता हूँ या करती हूँ। तो वो उस लिए फ़िलहाल रोक रहे हैं अपने आप को, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा, एक एनलाइटनमेंट की जैसे होगा, एक सडन, नॉट सडन, हो सकता है कि स्लोली बट श्योरली ऑलरेडी उनको कुछ जैसे डिवाइन की तरफ से साइंस आ रहे हों। लेकिन कुछ ऐसा होगा जो कि उनको पुश करेगा टुवर्ड्स यू, और उसके बाद ये कम्युनिकेशन करेंगे। सो आने वाले कुछ टाइम में तो मुझे नहीं लग रहा कि कम्युनिकेशन आएगी, लेकिन पर्सन आपसे बात आने वाले टाइम में वो उसका दिल करेगा। अभी नहीं कर रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका दिल करेगा। हो सकता है 15 से 1 महीने का टाइम, 15 दिन से 1 महीने का टाइम हो सकता है, जिसके बाद पर्सन के दिल में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर या एक 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 डिज़ायर हो कि आपकी तरफ एक्शन लेकर देखे, तो उसके बाद ये आपसे बात करना चाहेगा। सो फिलहाल नहीं है ऐसा, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें बदलेंगी। लेट्स सी कि करंटली आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है मैसेज उसका आपके लिए। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। वो विश करता है कि काश चीज़ें डिफरेंट होती, जैसी अभी हैं वैसे नहीं होती। अगेन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से या तो आपका ब्रेकअप हुआ है, कनेक्शन ख़त्म हुआ है, शायद वो चीज़ आपके पर्सन को अपसेट कर रही है, और उसको उसका नहीं दिल चाह कर भी नहीं कर रहा कि वो आपकी तरफ एक्शन ले या आपसे बात करे। उसको लगता है कि अगर चीज़ें डिफरेंट होती तो शायद वो आपकी तरफ एक्शन ले लेता। लेकिन एक डिज़ायर स्टिल हमें दिख रही है इस मैसेज के साथ, कि वो चाहता है आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन उसको लग रहा है कि शायद जिस पर्सपेक्टिव से वो देख रहा है राइट नाउ चीज़ों को, उस पर्सपेक्टिव से उसको लग रहा है कि शायद इट्स बेटर कि वो आपकी तरफ एक्शन ना ले, क्योंकि उसको लगता है कि अगर चीज़ें बेहतर होती तो शायद कुछ बात करने का फ़ायदा भी था। लेकिन फ़िलहाल उसका इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर, जिस तरह से वो चीज़ों को सोचते हैं उन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, या उनको लगता है कि अगर उनकी बात होगी तो आप कमिटमेंट मांगोगे, या ऐसा करके भी कुछ हो सकता है। लेकिन उनको लगता है कि फ़िलहाल जो अगर उन्होंने आपसे बात की तो आप जो डिज़ायर करोगे शायद वो नहीं दे पाएंगे। सो फिर से फ़ाइट ना हो जाए या फिर से सब कुछ ना हो जाए जो कि वो राइट नाउ नहीं डील करना चाह रहे हैं। तो इसलिए फ़िलहाल अनलाइकली है कि वो विश करें कि आपसे बात करें, और जब विश करते भी हैं या डिज़ायर आती भी है तो उसको सप्रेस कर देते हैं। सो लेट्स सी कि और क्या मैसेज है आपके पर्सन का। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं आपके बारे में या आपको कहने के लिए, लेकिन वो अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं। सो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि मैसेज लिखते लिखते आपको रुक जाते होंगे। कम्युनिकेशन जो है इस तरह से भी जो है आप दोनों के दरमियान में रुकी हुई है, इस वजह से भी एक ब्लॉक आ जाता है। योर फैमिली वॉन्ट लाइक मी। आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं है। आपकी फैमिली या उसकी फैमिली नहीं मानेगी इस रिश्ते को, और अगेन लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है उस इंसान को रोक रहा हो आपकी तरफ आने में, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो कनेक्शन है आप दोनों का वो इतना स्मूथली आगे नहीं जा सकता, जिसकी वजह से अगेन फ़िलहाल उसको शायद चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग, उसको उसके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना फ़िलहाल मुश्किल हो रहा है। आई नीड मोर टाइम, नंबर 4। अगेन मुझे लगता है कि
फैमिली भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि शायद वर्कआउट नहीं होगा तो बात करके फ़ायदा क्या। सो इस वजह से मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल जैसे मैंने कहा ना कि अभी मुझे लग रहा है कि वो टाइम नहीं है जहाँ पर ये आपके बारे में एक्शन लेने का सोचे या सोचे कि आपसे बात करना चाह रहा है। दिल में डिज़ायर होती है कभी कभी लेकिन सप्रेस कर देता है, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें बदलेंगी। आई नीड मोर टाइम कहना चाहता है आपका पर्सन, उसको टाइम थोड़ा और चाहिए, उसके बाद शायद उसमें वो डिज़ायर या विश जो है आपसे बात करने की वो बढ़ जाए। और एक अभी हो सकता है कि मोमेंटरीली फीलिंग होती हो, कभी आती है कभी जाती है, बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक कांस्टेंट फीलिंग रहेगी उसको, जिसके बाद उसका दिल करेगा कि नहीं मैं भी मुझे बात करनी चाहिए। प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फील दिस वे बिफोर। अगेन सेम मैसेज जो मैं अभी आपसे कह ही रही थी कि अभी फ़िलहाल उसको नहीं फ़ील हो रहा है उस तरह से कि आपसे बात करें, क्योंकि उसको लगता है कि ब्लॉकेजेस हैं या सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं रहेगी। बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो उसको फ़िलहाल रोक रही हैं वो कहीं ना कहीं क्लैरिफाई होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता करके इस इंसान के लिए। फिर इसके लिए आपकी तरफ एक्शन ले पाना और कोई डिसीजन ले पाना, आपकी तरफ एक्शन लेने का वो आसान हो जाएगा। और अगर फैमिली का अप्रूवल है जो रीज़न है जिसकी वजह से फ़िलहाल वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, तो मुझे लगता है कि वो भी चीज़ जो है एक इशू जो है वो रिजॉल्व हो सकेगा और चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बेहतर हो सकेंगी। एक और चीज़ यहाँ पे पर्सन इस मैसेज के साथ कह रहा है कि आई हैव नेवर फील दिस वे बिफोर। सो डेफिनेटली उसको जो अपनी फीलिंग्स का अंदाज़ा हो रहा है विद एवरी पासिंग डे, और जिस तरह से उसको मैंने कहा ना कि एक एनलाइटनमेंट जैसी फील होगा आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, वो चीज़ें से रियलाइज़ करवाएगी कि ये कनेक्शन जो है जो वो फील कर रहे हैं आपके लिए, या जो डिज़ायर फील कर रहे हैं बार बार आपसे बात करने के लिए जिसको सप्रेस कर देते हैं, वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। वाई डू दे स्टिल वॉन्ट टू टॉक टू यू। वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पर्सन को रियलाइज़ करवाएंगे कि ये कनेक्शन क्या है उनके लिए, और उसके बाद शायद वो इस पोजीशन में होंगे कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकें, इस चैप्टर को क्लोज़ करके और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की पोजीशन में आ सकें। और मुझे लगता है कि फिर कोई चीज़ जो है आप दोनों के दरमियान में जो है चांसेस हैं उस सिचुएशन के वर्क करने के, एक अबंडेंट सिचुएशन डेवलप हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज सर्विस चाहिए जो कि टैरो से रिलेटेड हो सकती है, एफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो सकती है, जो मैं ऑफ़र कर रही हूँ, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप पाम रीडिंग में इंटरेस्टेड हो टू नो अबाउट शादी कब होगी एंड ऑल दोज क्वेश्चंस, लाइफ में आगे क्या होने वाला है एज वाइज, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल आईडी पे जो कि गिवन है। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।